of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. त्रिशदशो दशवर्षा भार्गोविन्देन नग्निकाम् एकविंशतिवर्षा वा सप्रावर्षा वाप्नुयात् यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवा तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयमतम् आस्थितः सहियुक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहा आत्मा सुदुर्लभः। नराशन संवाजिनम वाजन्नि शैदीरं पूषणं सन्मैरीमहे रथम न दुर्गादवसवा सुदानवो विश्वसम्मातुरो अहंसो निष्पिपर्ता। सदर मोहतरम, इस मंच पर गिरामी कद्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस जलसे इस्लाहे मुआशरा के बैनर तले जमा होने वाले दीनी ईमानी भाइयों और हमारे समाज की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, ये महफिल दो हिस्सों में तक़सीम की गई है। तकरीरी और नातिया मुशायरा शायद 12 बजे के बाद बड़े नामवर हज़रात शुआराए किराम आपकी इस बस्ती में तशरीफ़ लाए हुए हैं। गालिब गुमान है मेरी तकरीर के बाद, मेरे खिताब के बाद आप उस महफिल की शुरुआत होगी जो बातें तकरीर के ज़रिए कही जा सकती है, अगर मुबालगा ना हो, इफ़रात व तफरीत ना हो, तो नात के अशार से भी वो पैगाम समाज को दिया जा सकता है। उस महफिल की शुरू होने से पहले माशरे की इस्लाह के ताल्लुक़ से कुछ बातें पेश करना चाहता हूँ। माशरे की इस्लाह के लिए किसी कानून और किसी संविधान और किसी सिस्टम की ज़रूरत होती है। हमारे पास जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर सिस्टम और कुरान से बेहतर कानून, शरीयत से बेहतर फरमान किसी और कहीं और दूसरी जगह पर नहीं है। इसीलिए आज की माशरे की इस्लाह
हम कैसे कर सकते हैं? हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और आपके सहाबा की जिंदगी, आपके कौल व फ़ैल, आपके अफ़आल व किरदार पर हमें नजर डालने की जरूरत है और उसको फिर अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने अब से 1498 साल पहले सरजमीन मक्का में पैदा किया। 22 अप्रैल 571 ईस्वी को आप पैदा हुए और आपको नबूवत दी गई 1458 साल पहले। उस वक्त बहुत बुराई थी, जैसे आज बुराई। आज जैसे बेईमानी, एक दूसरे की जमीन पर कब्जा करना, शराब पीना, नौजवानों को उनकी दिशा के बारे में पता नहीं, समाज में औरतें दीनदारी से कोसों दूर है। यानी यूं कहिए कि पूरा समाज हमारा बर्बाद है, पूरा समाज हमारा गुनाहों में लथपथ है। इससे भी कहीं ज्यादा बुराइयां उस वक्त में थी। तो उन बुराइयों का खात्मा कैसे किया? हमें इससे बेहतर मिसाल, हमें इससे बेहतर मेथड दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिल सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहला पैगाम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 500 साल तक, तकरीबन 600 साल तक आसमान से जमीन का रिश्ता डिस्कनेक्ट हो गया था। क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 571 साल बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुए। तो हजरत ईसा के पास अल्लाह की वही आती थी, लेकिन हजरत ईसा के चले जाने के बाद वही का सिलसिला मुनक़ते हो गया था, खत्म हो गया था, बंद हो गया था। तो 600 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से जमीन के रिश्ते को फिर से कनेक्ट किया। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत दी गई और सबसे पहला पैगाम, सबसे पहला मैसेज फ्रॉम द स्काई टू द वर्ल्ड, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेंड डाउन, अल्लाह ने जो भेजा है वो कौन सा पैगाम है? उलमा जानते हैं, आप में से बहुत से लोग जानते हैं। वो पैगाम ये है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़िए आप अपने उस रब के नाम से जिसने सबको पैदा किया है। खलक़ल इंसान मिन अलक़, इंसान की हकीकत को बताता है। तुमको एक गोश्त के लोथड़े से पैदा किया है, मनी के नापाक कतरे से पैदा किया है। बाज़ उलमा इसमें इख्तिलाफ करते हैं कि मनी का कतरा नापाक नहीं होता, वो अलग बात है। मनी के नापाक कतरे से पैदा किया है, इसीलिए अपनी हकीकत को मत भूलना। खलक़ल इंसान मिन अलक़, गोश्त के खून के एक लोथड़े से पैदा किए गए हो। दुनिया में इतर अतर ये इतरा कर चलने से पहले, दुनिया में अपने आप को तुर्रम खां समझने से पहले अपनी हकीकत पर जरा गौर करना। खलक़ल इंसान मिन अलक़, यू वर नथिंग, कुछ भी नहीं थे तुम। पानी का कतरा तुम्हारे माँ बाप के मिलने की वजह से बैन सुल्बि वत्तराइब, तब तुम्हारा वजूद हुआ है। आज आदमी के पास थोड़ा पैसा आया, थोड़ी दौलत आई, थोड़ा माल आया, गाड़ी बंगला,
उससे बड़ा तुर्रम खा कोई नहीं होता। हटो बचो किसी से, किसी को अपने करीब भी नहीं आने देता है। तो रब कहता खलकल इंसान मिन अलक, बहरे कैफ इक़रा व रब्बुक अल अकरम, पढ़ो पढ़ते रहो क्योंकि तुम्हारा रब बहुत मेहरबान है। तालीम हो, तालीम के साथ घमंड ना हो। इल्म हो आदमी के पास, अक्सर जब इल्म आता है, जब ज्ञान आता है तो ज्ञान अपने साथ में ईगो लेकर आता है, तकब्बुर बड़ाई पैदा करता है। तो इसीलिए रब कहता है व रब्बुका अल अकरम, तुम्हारा रब जो सब ज्ञानियों का ज्ञानी है, जो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है। जब इतना होने के बावजूद वो रहीम है, वो करीम है। तो तुम भी अगर इस दुनिया के अंदर तालीम हासिल करते हो, समाज में अगर तुम्हारा कोई मकाम होता है तो अपने अंदर गुरूर पैदा मत करना। बहरे कैफ अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, कलम के जरिए से उस रब ने तुमको सिखाया, इसीलिए कलम का बहुत महत्व है। ये कलम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, कलम के जरिए से सिखाया। क्या सिखाया? अल्लमल इंसाना मालम यालम। इस आयत से ये बात साबित होती है, क़यामत तक दुनिया में जितनी भी चीजें वजूद में आएंगी उन सबको अल्लाह तबारक व ताला ने पैदा किया। अल्लाह तबारक व ताला ही की नुसरत और अल्लाह ही की एक समझिए कि रहमो करम है। चाहे वह अंग्रेज पैदा करे, चाहे वो इसराइल अमेरिका पैदा करे, चाहे वो मजूसी बुतप्रस्त कोई भी पैदा करता है, कोई नई आविष्कार करता है, कोई नई चीज वजूद में लाता है। अल्लमल इंसाना, अल्लमल मुसलमान नहीं का, अल्लमल मुस्लिम नहीं का, अल्लमल मोमिन नहीं का, अल्लमल इंसाना, इंसान को सिखाया है मालम यालम, उन तमाम चीजों को, तमाम बातों को जिन्हें वो नहीं जानते थे। आज अगर कोई हवाई जहाज बनाता है, अगर आज कोई नई आयरन डोम बनाता है, अगर आज कोई एटम बम बनाता है, आज कोई बैलिस्टिक मिसाइल बनाता है, आज कोई मोबाइल बनाता है, आज कोई कैमरा बनाता है, आज कोई नई गाड़ी बनाता है, तो इन सब में अल्लाह तबारक व ताला ही की मदद है, अल्लाह तबारक व ताला ही की तख्लीक है। सब अल्लमल इंसान मा लम यालम। इसीलिए कोई अंग्रेज ये ना कहे कि ये मैंने बनाया। तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे थोपड़े में अकल कहां से आई? तुम्हारे अब्बा को बताया था। अंग्रेज का अब्बा कौन? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। और हजरत आदम को पैदा होने के बाद सारी चीजों के उलूम फनून दिए थे कि नहीं दिए? वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा। इसीलिए मुआशरे की इस्लाह डिपेंड है, निर्भर है नॉलेज पर, ज्ञान पर। जब आप में ज्ञान नहीं है, आप में नॉलेज नहीं है, तो यू आर नथिंग, आप कुछ नहीं है समाज में। नॉलेज जरूरी है, तालीम जरूरी है। मेरी जिंदगी का मकसद तालीम के फील्ड में अच्छा काम करना है। हमारे इलाके में स्कूल चलते थे, लेकिन उन स्कूल में दीनी तालीम नहीं होती थी। 15 अगस्त 26 जनवरी में प्रोग्राम होते तो उनके अंदर में डांस, डिस्को, गाना होता। तो हमारे एक बहुत बड़े मुशफिक थे, एक आलिम दीन थे, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला, सुना है कि तुमने ग्रेजुएशन किया हुआ है, सुना है कि तुम अंग्रेजी पढ़ कर आए हो। मैंने कहा कि जी हजरत, पढ़ा है मैंने। तो उन्होंने कहा कि तुम स्कूल चला सकते हो? मैंने कहा जी, बहुत आसानी से चला सकता हूँ। कहा कि ये जो स्कूल चला रहे हैं और ये समझा रहे दुनिया को कि स्कूल में गाना, डांस, डिस्को प्रोग्राम में होता है, प्रोग्राम में करवाया जाता है, ये स्कूल का जुज़े ला यनफक है, जुज़े ला यतजज़्ज़ा है, इंटीग्रल पार्ट है। तो क्या तुम इसको, इन स्कूल की दिशा को बदल सकते हो?
जहां ये प्रोग्राम में गाना, मुशरिकाना अकीदे, नमाज नहीं, कुरान की तिलावत नहीं, तो क्या तुम ऐसा कर सकते हो? मैंने कहा कि जी बिल्कुल, वेरी इजी, बहुत आसान है। बोला कि तुम मदरसा नहीं, तुम स्कूल बनाओ और स्कूल की बुनियाद डालो और उसमें वही तालीम दो जो उनके यहाँ है, बल्कि वही इंग्लिश मीडियम रखो, वही सीबीएसई का पैटर्न रखो, लेकिन यह है कि तुम्हारे स्कूल में 5 वक्त बच्चे नमाज पढ़ने चाहिए जमात के साथ, और सुबह शाम बच्चे को नूरानी कायदा कुरान करीम की तिलावत कम से कम 5 महीने के अंदर वो बच्चा कुरान सीख जाए। वो निज़ाम पैदा करो जहां 15 अगस्त 26 जनवरी में बच्चे को स्कूल का एक सिलेबस, जो गाना, डीजे, डिस्को, डांस, मुशरिकाना अकीदे जो सिखाए जाते हैं, तुम वहां पर नात गोई सिखाओ, तुम वहां पर तकरीर सिखाओ, तुम अपने बच्चों को स्पीकर बनाओ। ऐसा कर सकते हो? मैंने कहा जी कर सकता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 7 साल हो गए स्कूल चलाते हुए। आज हमारा स्कूल इस लेवल पर है कि 250 बच्चे बोर्डिंग में हैं, बोर्डिंग में यानी दारुल अकामा में हैं, बच्चे स्कूल में रहते हैं। और एक बच्चा अंग्रेजी में बात करेगा तो वही बच्चा आपको कुरान करीम की तिलावत भी ढंग से करके सुनाएगा। हमने कहा कि उस अकीदे को हमने तोड़ा है। जो लोग कहते हैं कि स्कूल के अंदर अगर कोई बच्चा जाता है तो वहां मुशरिकाना अकीदे समझाए बताए जाते हैं, वो अपने दीन को भूल जाता है। गलती हमारी और आपकी, हम और आप मेहनत करते नहीं। इसीलिए नेल्सन मंडेला ने कहा था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तालीम एक ऐसा फील्ड है, आप अगर ढंग से उसका अपने बच्चों को तालीम दोगे तो गांव की भी तकदीर बदलेगी और इस नस्ल की भी तकदीर बदलेगी। लेकिन जरूरत है तालीम पर मेहनत करने की। हमने वहां के अकीदे को, वहां के कॉन्सेप्ट को, वहां की सोच को बदलने की कोशिश की। तो माशरे की इस्लाह के लिए बहुत जरूरी है तालीम का होना। किसको तालीम दें? अपने बच्चों को तालीम दीजिए। आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप भी तालीम हासिल कीजिए। ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर हमारे इस पूरे देश में तालीम अगर आम हो जाए, तालीम बहुत ज्यादा इसको एक्सपेंसिव बना दिया है। आज एजुकेशन, आज ज्ञान बहुत महंगी हो गई। तालीम को इतना ज्यादा भारी कीमत में लोग अब दे रहे हैं, 2-2, 2.5-2.5, 3-3, 4-4 लाख। MBBS में अगर आपको एडमिशन लेना है तो पहले नीट की तैयारी कीजिए 2 साल तक, उसके बाद फिर आप नंबर अच्छा रैंक आया आपका, अच्छे नंबरात आप लाए, तब भी आपको 5 लाख 10 लाख रुपए खर्च होते हैं। अगर आप रैंक से नीचे रहे, आपका रैंक 300-400 पे आया है, तो फिर भी आपको 75-80 लाख रुपए डोनेशन है। सबसे कम मिनिमम 75 लाख रुपए अगर आपको MBBS डॉक्टर बनना है, अपने बच्चे को बनाना है, कौन बनाएगा? ये तो MP MLA ही बनाएगा, वही जिनके पास काला धन है। नॉर्मल आदमी तो बना ही नहीं सकता। हमारा मिशन ये है कि अगर कोई MBBS डॉक्टर बने तो 5 साल का कोर्स जो चलता है उसका, वो कम से कम बच्चा, ज्यादा नहीं, कम से कम 1 लाख रुपए में वो सिलेबस उसको पढ़ाया जाए और उसको MBBS डॉक्टर बनाकर तैयार किया जाए। हमारा ये मकसद। और ज्ञान की कीमत नहीं होती, और जब तक तालीम नहीं होगी हमारे बीच में तो हम बहुत से गुनाह करते। जैसे आपके गांव में भी जमीन जो कब्जा करते हैं, एक दूसरे की जमीनें हड़प लेते, सोचते हैं कि एक बालिश्त जमीन हमने ले ली, हमारी जमीन, हमारी खेत का रकबा बढ़ गया, हमारी जमीन बढ़ गई। बिल्कुल नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सहाबा इकराम के सामने बीच में फरमाया, जरा बताओ मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है? सहाबा इकराम ने कहा कि अल्लाह के नबी, हमारी कौम का, हमारी उम्मत का मुफलिस, गरीब वो शख्स होगा जिसके पास पैसे नहीं है, मल्ला दिरहमा वाला मता, उसके पास दीनार और दराहिम नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसा शख्स मुफलिस नहीं है, बल्कि कल क़यामत में नेकियों के अंबार, नेकियों का पहाड़ लेकर जमा होगा, हाजिर होगा रब के सामने में, जन्नत जाने वाला होगा। लेकिन हालत ये होगी कि किसी की नाजायज तरीके पर जमीन पर, किसी की जमीन पर कब्जा किया हुआ होगा।
किसी को गाली दी होगी, किसी को बुरा भला कहा होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी को